राजनीति की दुकानदारी करने वालों पर शिकंजा, उत्तर भारतीयों ने कर दिया दिमाग ठंडा। हिंदी का अपमान नहीं हुआ बर्दाश्त, दे दिया पीटने वालों को मुंहतोड़ जवाब। बॉलीवुड से भी उठी हिंदी की तौहीन पर आवाज, आशुतोष राणा का आया सॉलिड जवाब। क्या अब ऑटो ड्राइवर भी होगा महाराष्ट्र में भाषणों का शिकार? इन दिनों महाराष्ट्र में हिंदी की तौहीन पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी आज अपने ही देश में अपमानित हो रही है, और यह अपमान किसी गलती पर नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि कोई हिंदी बोलता है। महाराष्ट्र के विरार से आई ये घटना न केवल चौंकाने वाली है बल्कि पूरे देश के लिए आंखें खोलने वाली है। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं हिंदी में बात कर रहा था, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इतना ही नहीं, अब तो बॉलीवुड एक्टर का भी इस पर गुस्सा भड़क उठा है, जिसने राज ठाकरे के लाडलों को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि लगातार एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी ना बोलने पर मारपीट कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। हाल ही में महाराष्ट्र के विरार में कुछ लोगों ने एक ऑटो चालक को उसके वाहन से खींचकर पीटा। गुनाह सिर्फ इतना कि वो मराठी नहीं हिंदी में बात कर रहा था। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग शिवसेना से जुड़े हैं, जो उस ड्राइवर पर मराठी भाषा ना बोलने का आरोप लगाते रहे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग ऑटो चालक पर चिल्ला रहे हैं, उसे धमका रहे हैं और उसे मराठी में बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खबरों की माने तो इस मामले में पीड़ित ड्राइवर का कहना है कि वो हिंदी भाषी है और उसे मराठी नहीं आती। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और वीडियो में दिख रहे हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है, वहां कोई अपनी मातृभाषा या संपर्क भाषा हिंदी में भी नहीं बोल सकता? क्या किसी राज्य में जाकर वहां के स्थानीय भाषा ना जानने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव जायज है? आपको बता दें, भारत एक बहुभाषीय देश है और इसकी खूबसूरती इसी विविधता में है। लेकिन जब कोई एक भाषा को जबरन दूसरों पर थोपा जाए और जो ना बोले उसे गुनहगार बना दिया जाए, तो ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का मजाक है, जिसे लेकर लोगों में भयंकर गुस्सा भी है। ऐसा नहीं कि ये पहली घटना है। इससे पहले मुंबई के मीरा रोड इलाके में भी एक स्ट्रीट फूड विक्रेता को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मार दिए थे। वजह वही, उसने हिंदी में बात की। ये घटनाएं अब एक ट्रेंड बनती जा रही हैं और ये ट्रेंड सिर्फ महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि जब भाषा पर ऐसी जबरदस्ती हो रही हो, तब कलाकारों और बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज उठाएं, जिसको अभिनेता आशुतोष राणा ने उठाया है। दरअसल हाल ही में हीर एक्सप्रेस के ट्रेलर लॉन्च पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मराठी में जवाब देते हुए कहा, भाषा संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। भारत संवाद में विश्वास करता है, विवाद में नहीं। उनका ये जवाब न केवल सटीक था बल्कि उन लोगों को भी आईना दिखाता है जो भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये लड़ाई हिंदी और मराठी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के आत्मसम्मान का अपमान है, जिसे लेकर लोग नाराज हैं और राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को उठा रहे हैं। बता दें, हिंदी को लेकर ये पहली बार नहीं हुआ है। दक्षिण भारत में पहले भी हिंदी विरोध की राजनीति हुई है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां लाखों हिंदी भाषी लोग रोजी रोटी के लिए बसे हैं, वहां ये रवैया बेहद खतरनाक है, जिसे लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद भी आवाज उठा चुके हैं। वहीं निशिकांत दुबे ने तो सीधा सीधा बिहार आने की धमकी तक दे दी थी, जिसके बाद से राज ठाकरे के खेमे से भी कई आवाजें सुनने को मिली।